लाइब्रेरीज का बेसिक इंट्रो हो गया और हम सबसे पहले numpy लाइब्रेरी के साथ स्टार्ट करेंगे। तो numpy बेसिकली स्टैंड्स फॉर न्यूमेरिकल पाइथन। तो न्यूमेरिकल पाइथन को आप जोड़ेंगे तो आपको numpy लाइब्रेरी मिलेगा एंड इट इज़ अ कोर लाइब्रेरी फॉर न्यूमेरिक एंड साइंटिफिक कंप्यूटिंग, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। और इस पाइथन numpy में जो है बहुत सारे मल्टी डिमेंशनल एरे ऑब्जेक्ट्स है। तो अगर शायद से आपने C++ या फिर जावा में काम किया हो तो आपने एरे टाइप का कुछ डेटा टाइप जो है पढ़ा होगा। तो ये उसी टाइप का कुछ डेटा स्ट्रक्चर मान लीजिए जो numpy जो है आपको प्रोवाइड करता है, जिससे आप मल्टी डिमेंशनल कंप्यूटिंग कर सकते हो। तो जैसे अगर जावा का एरे ले या फिर सी का एरे ले आप, तो उसमें बस एक ही डिमेंशन होता है, इसमें जो है मल्टीपल डिमेंशंस होता है। तो इसमें रो, कॉलम और मतलब एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के साथ जो है आप काम कर सकते हो। तो ये काफ़ी अच्छा है। और इन मल्टी डिमेंशनल एरेज के साथ जो है आपके पास कुछ मेथड्स होते हैं। उन मेथड्स को आप यूज़ करके इन मल्टी डिमेंशनल एरेज को आप प्रोसेस कर सकते हो। तो ये एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन हो गया numpy अरे का। तभी देखते हैं पाइथन में एक्चुअली numpy अरे को कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप दो एग्जांपल देख रहे हो, एक हो गया है सिंगल डिमेंशनल अरे का, दूसरा है मल्टी डिमेंशनल अरे। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर हमें numpy के साथ काम करना है तो हमें उस लाइब्रेरी को लोड करना पड़ेगा। और मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ import numpy as np। तो यहाँ पे मैंने numpy का एक एलियास दे दिया। अगर बार बार मुझे numpy डॉट ऐसे कुछ कॉल करना हो तो वो काफ़ी कम्बरसम टास्क है, मतलब बहुत ज़्यादा मेहनत का काम है। और क्योंकि ज़्यादातर कोडर्स या प्रोग्रामर्स आलसी होता है, इसलिए हम शॉर्टकट्स ढूंढते हैं। तो इसलिए ताकि हम numpy पूरा नाम ना लिखे, हम लोग बस लिखेंगे np यहाँ पे। तो import numpy as np, हम लोगों ने numpy को import कर दिया विद द एलियास np। इसके बाद मैंने एक लिस्ट लिया है और इस लिस्ट में मैंने नंबर्स डाल दिए 10, 20, 30, 40 और इस लिस्ट को मैं np.array मेथड के अंदर पास किया है। तो इस मेथड से मैं एक numpy अरे क्रिएट कर रहा हूँ। जैसे आप देख रहे हो मैंने अभी n1 को प्रिंट कर दिया। तो प्रिंट करने के बाद आप देख रहे हो ये एक्चुअली एक numpy अरे है जिसमें ये सब वैल्यूज प्रेजेंट है। तो उसी तरह हम लोग एक मल्टी डिमेंशनल एरे भी क्रिएट कर सकते हैं। तो फिर से मैं numpy लाइब्रेरी को लोड कर दूंगा यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं लिस्ट ऑफ लिस्ट पास करूंगा। तो अगर मुझे बस एक सिंगल डिमेंशनल एरे क्रिएट करना है तो बस एक लिस्ट पास करूंगा। अगर मुझे लिस्ट ऑफ लिस्ट पास करना हो तो यहाँ पे मैं जो है इस तरह मल्टी डिमेंशनल एरे क्रिएट कर सकता हूँ। तो 10, 20, 30, 40 एक लिस्ट हो गया, दूसरा लिस्ट हो गया उसका रिवर्स 40, 30, 20 और 10। तो इस तरह से मैं दूसरा numpy अरे क्रिएट कर रहा हूँ। तो ये जो है मेरा अब मल्टी डिमेंशनल अरे क्रिएट हो गया जिसमें 2 रोज है और 4 कॉलम क्रिएट हो गए। तो ऐसा मैं सिंगल डिमेंशनल और मल्टी डिमेंशनल अरेज क्रिएट कर सकता हूँ। तो इसको अभी जुपिटर नोटबुक में इंप्लीमेंट करता है। सबसे पहले मैं लिखूंगा import numpy as np। यहाँ पे मैं स्पेस देता हूँ थोड़ा सा। तो हम लोगों ने numpy जो है लाइब्रेरी लोड कर दिया है अभी। तो सबसे पहले मुझे एक लिस्ट बनाना होगा और उस लिस्ट को मैं L1 में स्टोर करूंगा। L1 में कुछ वैल्यूज पास कर देता हूं मैं, 1, 2, 3, 4 हो गए यहाँ पे। फिर मुझे एरे क्रिएट करना होगा np.array और इसके अंदर मैं पास करूंगा L1 को और अभी मैं प्रिंट कर रहा हूँ। तो जैसे देख रहे हो आप, मैंने एक एरे बना दिया है फ्रॉम दिस लिस्ट। तो बेसिकली मैं इस लिस्ट को एक numpy अरे में कन्वर्ट कर रहा हूँ। तो मैं इसको एक्चुअली एक नए ऑब्जेक्ट में स्टोर करता हूं और उस ऑब्जेक्ट का नाम n1 लिख देता हूं। फिर मैं n1 को यहाँ पे प्रिंट करूंगा और अभी मैं इसका टाइप दिखा देता हूं, टाइप ऑफ n1। तो आप देख रहे हो ये है numpy.nd अरे, मतलब numpy n डिमेंशनल अरे को हम लोगों ने क्रिएट किया है। तो ये हमारा एक सिंगल डिमेंशनल अरे हो गया है। तो अभी जाके हम एक मल्टी डिमेंशनल अरे क्रिएट करते हैं।